अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दिन कैसा रहेगा? 17 मई इस प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले हमल की तरफ आते हैं। अमरी अफराद आपके अकायद और अखलाकी इक़दार में इंतहा पसंदी का उनसर दाखिल हो चुका है। आप इंतहा पसंदी से इंतहा पसंदों के से बड़े मुतात हो जाएं और उनके दबाव में ना आएँ। अब आप ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी भी इख्तियार करते जा रहे हैं। औलाद के मामले में भी एहतियात करें। आप उनकी सरगर्मी पर नज़र रखें और जो जायज़ उनकी जायज़ सरगर्मियों पर उनकी सरजनश न करें। अब मैं आता हूँ सौरी हज़रात की तरफ। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ आ रही हैं। आपकी पुरानी आदत और तौर तरीक़ों पर लोग उंगली उठा रहे हैं और ये भी नज़र आता है कि आप अपनी जॉब को तब्दील भी कर सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपका कोई रिश्ता नाजुक सूरत हाल में दाखिल हो चुका है और आप उस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी ज़ाती दिलचस्पियाँ और आदात को खैरबाद कहने वाले हैं। तो यूँ सौरी हज़रात आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। जोज़ी हज़रात, आप जो बात समझ सकते हैं मुमकिन है दूसरे उसको नज़रअंदाज कर रहे हों। तनकीदी तौर पर तजिया करने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन आप ऐसे बयान न दें जिससे लोगों के जज्बात भड़क उठें या उनके जज्बात मजरूह हों। अगर आप अपने आप को सही भी समझते हैं तो आप ऐसे गुफ्तगू करें जिससे लोगों के जज्बात को तकलीफ़ न पहुँचे। अगर आप परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू करें। अब मैं आता हूँ सरतानी हज़रात की तरफ, जिन्हें हम कैंसर कहते हैं। ज़हनी तौर पर आपको बड़े अच्छे ख़यालात आ रहे हैं और आप इन ख़यालात को इस्तेमाल करके बरूए कार लाकर अपने पेशेवराना मंसूबों को बढ़ा सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। रोमानवी जो हालात आपने पैदा किए हुए हैं इसमें आपकी गलती है। आप अपनी गलती को सोचें, समझें। लोगों को समझने के लिए आपको मज़ीद मुताला की ज़रूरत है। अब मैं असद की तरफ आता हूँ। एक नहीं, आपके कई दोस्त जेली रोल अदा कर रहे हैं। ये समझकर आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे, नामीद हो जाएंगे। आप अपनी सोशल लाइफ का भी तजिया करें। इन दिनों आप अपने जज्बात पर काबू पाएं, वरना आप कोई ऐसी बात कह सकते हैं जिसे बाद में आपको अफसोस होगा और आप पछताएंगे। इन दिनों जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है या होती जा रही है, इससे आपको पता चलेगा, मालूम होगा कि आप में किस कदर कुव्वत इरादी है। अब मैं आता हूँ सुमला ज़ार की तरफ। वर्गो, अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो आप खुद ही कोशिश करें, किसी दूसरे के साथ मिलकर ये कोशिश न करें। 1 to 1
आप खुद ही कोशिश करें अगर आप किसी को समझना चाहते हैं। आप अपने माली मामलात की जांच पड़ताल करें। आप इन माली मामलात को बहुत अरसा से नज़रअंदाज कर चुके हैं या करते चले आ रहे हैं। शरीक हयात या शरीक कार से बातचीत करते हुए ज़ब्त व तअम्मुल से काम लें। मौजूदा मंसूबों से निपटने के लिए आपका ये रवैया बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं मिज़ानी अफराद की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं लिब्रा। आपको आगे बढ़ने के लिए दूसरों का तकिया नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आप दूसरों को न देखें, खुद कदम उठाएं। अब आपको अपने ज़ाती मकासद हल करने का जोश जज्बा भी मौजूद है और ये सही वक्त है कि आप अपने मकासद को हल करने के लिए कोशिश मज़ीद तेज़ कर दें। आपने बड़े गुज़श्ता कई महीनों से सुस्त रवि का आप शिकार हुए हैं और हर मामले को आप टालते रहे हैं, हर मसले को आप टालते रहे हैं। अब आप में दोबारा खुद एतमादी का इजाफा होता जा रहा है। इस मौजूदा सूरत हाल में को जो थोड़ी बहुत कामयाबी नसीब हुई है, इसकी वजह से इस कामयाबी के बलबूते पर आप एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी कदम उठाने वाले हैं। अब मैं तो अकरब के बुरुज की तरफ, जैसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं। आप अपने माली मामलात के लिए बड़े जज्बाती हो रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि आपने किस कदर फजूल अखराजात से काम लिया है। हजूर, आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा फ़िक्र होना चाहिए और इसके साथ साथ मुस्तक़बिल के लिए भी आपको बड़ी एहतियात से माली मंसूबा बनाना चाहिए। अगर कोई आपको अच्छा मशवरा देता है तो उसे कबूल करें और जज्बात में ना आए। पेशेवराना तौर पर भी आप कई समतों की तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, आपने बहुत मंसूबे बनाए हुए हैं। आपको कोई आम फैसला करने की ज़रूरत है और माली मामलात के बारे में कोई काबिल कबूल हल निकालें। कौसे हज़रात, कौस का बुरुज, जिसे हम सजिटेरियस कहते हैं, आप में कोई शख्स आप में बड़ा वलवला और जोश पैदा करेगा। आपको अपनी रुकावटों, पाबंदियों और तसव्वुफ़ से बाहर आना चाहिए। आप अपनी मौजूदा दुनिया को नहीं समझ रहे और ये जो दुनिया मौजूदा दुनिया है, इसमें जेली ख़बरों की भरमार है और जेली ख़बरों की वजह से ये दुनिया बड़ी पेचीदा हो चुकी है। आप इस दुनिया को ऐसे देखें जैसे दुनिया है, ताकि आप मामलात को सही तरह समझ सकें और आगे बढ़ें। जद्दी हज़रात, जद्दी बुरुज, इसे हम अंग्रेज़ी में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। हजूर, आप किसी कीमती चीज़ को रख कर भूल का शिकार हो सकते हैं। जैसे कार की चाबी भूल जाएं, घर की चाबी भूल जाएं, तो आप ज़रा ज़हन में रखें, ज़ोल जो है अतारद रुजत में आया हुआ है और रुजत में आने की वजह से इस किस्म के हादसात पेश आते हैं कि इंसान अपनी कुछ कीमती चीज़ भूल जाता है। तो आपका इन दिनों ये ख्याल रखना चाहिए और जो भी कोई ज़रूरी कागज़ात हैं, दस्तावेज़ात हैं, उनको आप इकट्ठा करें और किसी महफूज जगह रखें। आपको अपना काम मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत
और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरकार है, और इस तरह आपने अपने काम को हर सूरत ख़त्म करना है। शराकती माली पोजीशन पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दें। अब मैं आता हूँ दलवी हजरात की तरफ। दल बुर्ज, जिसको हम अंग्रेज़ी में एक्वेरियस कहते हैं। एक्वेरियस हजरात बारसूख और इक़्तिदार वाले लोग आपकी मदद करते नज़र आते हैं। किसी नए शख्स से तल्लुक़ पैदा करके आपको जज्बाती कैफियत का, बड़ी जज्बाती कैफियत का एहसास होगा। आपको गैर मुतवक्को वाक़यात जो इस हफ़्ते आज के दिन पेश आने वाले हैं, बड़ी इससे खुशगवार हैरत होगी, और किसी ऐसे मसले का हल निकल आएगा जैसे आप खास व्यवस्था से जिसने आपको उलझाया हुआ था या जिसके बारे में आप फ़िक्रमंद थे। उसके अलावा आपकी सोच जो है मज़ीद शफ़ाफ़ हो जाएगी। जहाँ आप काम करते हैं, काम की जगह लोगों के मखसूस रवैये की वजह से आप शकूक व शुबहात का शिकार हो सकते हैं। अब मैं आता हूँ आखिरी बोरे की तरफ। पाइसेस, अंग्रेज़ी में जैसे पाइसेस कहते हैं और उर्दू में जैसे हूत कहते हैं। नंबर 1, आपकी घरेलू ज़िंदगी में कशमकश पैदा हो गई है। आपके घर के सारे अफराद एक दूसरे को चैलेंज दिए फिरते हैं और एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आप सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं और इन सब हजरात को एक जगह इकट्ठा करूं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं कि इनके साथ मुकाबला करना चाहते हैं, तो इससे आप बचें, इस जज्बाती सूरत से बाहर रहें, वरना आपको बड़ी दुख होगा, तकलीफ़ होगी। उसके अलावा आप के लिए ये ज़रूरी है कि आप जारहाना रवैये से बचें, वरना लोगों का रद्द-ए-अमल आपको ठेस पहुंचाएगा। तो आप घरेलू सूरत हाल को ज़रूर समझें, लेकिन ये जो एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा है, अगर आप इसको आगे बढ़कर लोगों को के साथ आप भी इस चैलेंज में आप हिस्सा लेते हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा, आप इससे बचें। तो ये हैं हज़रात, हुज़ूर, आज के मामलात, आज के दिन। आज के लिए आपने सब कुछ सुन लिया होगा। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे।